बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो आज हम सेट्स के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, उनको डिस्कस करेंगे। और उनमें से भी जो पहले 3 ऑपरेशंस हैं, यानी यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। सेट्स के ऑपरेशंस को डिस्कस करने से पहले चंद ज़रूरी चीज़ें हैं सेट्स के बारे में, वो जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम ऑपरेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सेट होता क्या है। व्हाट इज़ ए सेट? इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी सेट जो है वो कलेक्शन है, मजमूआ है चीज़ों का, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। यानी इसके ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अलग अलग हों और वेल डिफाइंड हों। आमतौर पर सेट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और इसको एक्सप्रेस करने के लिए करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरे से कॉमास के ज़रिए सेपरेट किया जाता है। लेट्स से हम एक सेट बनाते हैं जिसका नाम है वी, और इसके अंदर इस तरह से करली ब्रैकेट स्टार्ट करके इसके अंदर इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। और हम इसके अंदर एलिमेंट्स लिख लेते हैं इंग्लिश के जो वॉवल्स होते हैं उनको, तो ए, ई, आई, ओ और यू, और इस तरह ये सेट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से करली ब्रैकेट्स के अंदर सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया जाता है, और सेट का जो नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। सेट्स की बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से चंद एक का हम पहले जिक्र कर लेते हैं जिनको हम आगे बतौर एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे। तो एक होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे दो सेट्स होते हैं जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। यानी ऐसे दो सेट्स जिनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो वो डिसजॉइंट कहलाते हैं। जिस तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास सेट ए हो, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, और कोई सा दूसरा सेट बी हो जिसके एलिमेंट्स हों 5, 6, 7 और 8, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ए और बी सेट्स जो हैं ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्योंकि ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं है और बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं है। यानी इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर इस चीज़ को वेन डायग्राम में बयान किया जाए तो इस तरह से जो रेक्टेंगुलर शेप होती है इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसके अंदर ये सेट ए हो गया और ये वाला सेट हो गया बी। इसमें है 1, 2, 3, 4 और इसमें है 5, 6, 7, 8, और इन दोनों के अंदर कोई कॉमन एरिया नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो ऐसे सेट्स कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर? इसी तरह दूसरी टाइप होती है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे दो सेट्स होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट्स हो। यानी ऐसे दो सेट्स जिनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हों, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक का होना लाजमी है। यानी एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट्स दोनों में प्रेजेंट हो। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास सेट ए हो, लेट से 1, 2, 3 एंड 4, और जो सेट बी है उसमें एलिमेंट्स हों 3, 4, 5 और 6। अब ये दोनों जो सेट्स हैं ए और बी, ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है और इसी तरह 4 भी दोनों में कॉमन है, और इस कॉमन के अलावा दोनों सेटों में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होने चाहिए। यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हों बी में ना हों, और इसी तरह से कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो बी में हैं वो ए में ना हों, तब ये ओवरलैपिंग कहलाएंगे। इस चीज़ को अगर वेन डायग्राम में समझें
तो इसमें देखें जो सेट ए है और जो सेट बी है उन दोनों में कॉमन एरिया मौजूद होता है, यानी एक दूसरे के साथ जो ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ एरिया कॉमन होता है। तो इसमें जो ए है वो है 1 2 3 4 और बी है 3 4 और 5 6। तो इन दोनों में ये जो एरिया है जिसमें 3 और 4 वाले एलिमेंट्स हैं ये दोनों के कॉमन हैं। तो इस तरह से जो दो सेट्स होते हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। क्लियर। तीसरी जो टाइप है सेट्स की जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं वो है सबसेट। सबसेट्स कौन से होते हैं? सबसेट एक ऐसा सेट होता है विच इज़ फुली कंटेन्ड इन ए बिगर सेट। अगर किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे बड़े सेट के अंदर मौजूद हों तो वो उसका सबसेट कहलाता है, और जो दूसरा बड़ा सेट है उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होने चाहिए। इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं लेट्स से 1 2 3 एंड 4, और दूसरा जो सेट बी है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2 एंड 3, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। तो अब इस एग्जांपल में देखें तो बी के जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं, यानी बी सेट पूरे का पूरा ए के अंदर मौजूद है और ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं बी के अलावा। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है, और इसको सिंबॉलिकली यूँ लिखते हैं कि बी इज़ सबसेट ऑफ ए। और इस चीज़ को अगर वेन डायग्राम में देखें तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर जो ए सेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 एंड 4, और जो बी सेट है उसके दो एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3। तो बी सेट इसके अंदर मौजूद है, यानी ये जो एरिया है ये सेट बी को डिनोट कर रहा है जिसमें 2 एंड 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और बी पूरे का पूरा सेट ए के अंदर है। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। तो इन तीनों टाइप्स को ज़हन में रखते हुए अब हम चलते हैं ऑपरेशंस की तरफ। और जिस तरह अभी मैंने बताया है कि सेट्स के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो 4 हैं। नंबर 1 यूनियन, नंबर 2 इंटरसेक्शन, नंबर 3 डिफरेंस और नंबर 4 है कॉम्प्लीमेंट। तो इनमें से जो पहले 3 ऑपरेशंस हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला ऑपरेशन जो हम पढ़ेंगे वो है यूनियन ऑफ सेट्स, सेटों का यूनियन। A set containing all the elements of A and B is called the union set of set A and set B। अगर कोई से दो सेट्स A और B हों तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर all elements of set A and all elements of set B हम डाल देंगे तो वो सेट कहलाता है इन दोनों का यूनियन, यानी A और B का यूनियन। मतलब ये है कि दो सेटों का जो यूनियन होता है उसमें दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स को मिला देना है, यूनाइट कर देना है, यानी सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और सेट बी के भी। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स हों तो उनको सिर्फ एक बार लिखना है। तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हों, यानी व्हेन A and B are disjoint। जिस तरह अभी हमने पढ़ा है कि डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट होते हैं जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। तो अगर हमारे पास सेट ए हो जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4, और कोई सा सेट बी हम ले लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं 5 6 7 एंड 8। तो अब ये दोनों डिसजॉइंट हैं, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अगर हमें इन दोनों का यूनियन लेना पड़े तो हम एक तो उसको सिंबॉलिकली यूँ लिखेंगे कि ए यूनियन और बी, ये यूनियन की सिंबल है, यू वाली सिंबल। तो जिस तरह ये नाम लिखें उसी तरह इन दोनों सेट्स को भी लिस्ट करते हैं। तो पहले नाम ए है तो पहले ए के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 एंड 4,
और फिर यूनियन के सिंबल डालकर दूसरा सेट लिखेंगे बी वाला। उसके एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 एंड 8। और फिर इनका जो आंसर आएगा उसको हम डिनोट करेंगे ए यूनियन बी से, और वो भी एक सेट होगा। और इसके अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं ए वाले भी तमाम और बी के भी तमाम एलिमेंट्स। यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अक्सर, और या उर्दू में कहते हैं या, यानी इसके अंदर आपने वो एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं जो या तो सेट ए में हों या सेट बी में हों, यानी ए के लिखें या बी के लिखें, यानी दोनों में किसी एक में भी अगर कोई एलिमेंट मौजूद है तो उसको आपने आंसर में लिख देना है। एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए और इन सेट बी, वी कैन राइट दैम इन ए यूनियन बी। तो इसमें पहले हम ए के लिख लेते हैं, वो हैं 1, 2, 3 और 4, और इस तरह बी वालों को भी हमने लिखना है, तो वो हैं 5, 6, 7 और 8। तो ये होगा इसका आंसर। अब इस चीज़ को हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो लेट्स से ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है जिसमें जो सेट ए है ये वाला और इस तरफ है सेट बी, चूँकि दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं यानी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इनके एलिमेंट्स भी लिस्ट कर लें। ए में है 1, 2, 3, 4 और बी में है 5, 6, 7, 8। तो जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हम उस एरिए को शेड कर देंगे या उसमें लाइनें लगा देंगे जो सेट ए का एरिया है और जो सेट बी का एरिया है, यानी इस फिगर में जो लाइनों वाला एरिया है वो ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है। क्लियर? यानी ए का सारा एरिया भी और बी का सारा एरिया भी इसके यूनियन में आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ, यानी जब ए और बी डिसजॉइंट ना हों बल्कि ओवरलैपिंग हों। व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, तो इसमें जो हम दो सेट लेते हैं, लेट्स से ए को ले लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4 और बी सेट ले लेते हैं 3, 4, 5 और 6। तो ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अगर इनका हम यूनियन लें तो ए यूनियन बी, पहले सेट ए को लिस्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, यूनियन दूसरा सेट लिस्ट करेंगे 3, 4, 5 और 6, और इसका जो आंसर होगा ए यूनियन बी का, उसमें हमने ए और बी दोनों सेटों के ऑल एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं, यानी यूनियन में दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और दोनों सेटों में मौजूद कोई भी एलिमेंट आंसर में लिखने से नहीं रहना चाहिए, यानी आंसर में इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स लिस्ट करें। तो पहले हम ए वाले कर लेते हैं 1, 2, 3 और 4, ये आ गए। अब इसके लिस्ट करेंगे तो इसमें पहला एलिमेंट 3 है। अब यहाँ पर अगर हम दोबारा 3 लिखेंगे तो ये सेट की डेफिनेशन के ख़िलाफ़ हो जाएगा, यानी 3 पहले से मौजूद है, एक और 3 लिखेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा और किसी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, यानी 3 जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है, यानी 3 पहले लिखा हुआ है इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इसी तरह 4 जो है वो भी पहले आ चुका है, उसको भी दोबारा नहीं लिखेंगे। बाकी जो दोनों एलिमेंट्स हैं सेट बी के 5 और 6, वो यहाँ पर हम लिख देंगे और इस तरह से ये इसका आंसर है ए यूनियन बी का। अब इसमें ए के भी तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं। इस चीज़ को अगर वेन डायग्राम में समझें तो इसमें ये वाला सेट ए हो गया और ये वाला सेट हो गया बी। तो ए में है 1, 2, 3 और 4 और बी में है 3, 4, 5 और 6। तो हमने इनका यूनियन लेना है, तो ए यूनियन बी में आपने शेड करना है उस एरिए को
जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, यानी सेट ए का भी तमाम एरिया शेड कर दें और सेट बी का भी, यानी ये वाला जो एरिया है ये सारा एरिया ए यूनियन बी को शो करेगा। तो इसमें ज़ाहिर है दोनों सेटों के ऑल एलिमेंट्स आ गए हैं, तो इसमें जो शेडेड एरिया है वो शो कर रहा है ए यूनियन बी को। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यूनियन की, जब बी जो है वो ए का सबसेट हो, व्हेन सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसमें अगर हम सेट ए को ले लेते हैं, फर्ज करें 1 2 3 एंड 4, और जो सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3। तो अब इस केस में जो बी सेट के दोनों एलिमेंट्स हैं वो ए से लिए गए हैं, या बी सेट जो है वो सेट ए का सबसेट है। तो इसका यूनियन किस तरह हम लेंगे, ए यूनियन बी करना पड़े तो पहले ए का नाम लिखा हुआ है, सेट ए को लिस्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4, और यूनियन के सिंबल डालकर सेट बी लिख लेते हैं 2 एंड 3। तो इसका जो आंसर होगा, यानी ए यूनियन बी का आंसर, वो भी एक सेट होगा, और उसके अंदर हमने एलिमेंट्स दोनों सेटों के लिखने हैं, यानी पहले के भी सारे एलिमेंट्स और दूसरे के भी। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 एंड 4, और इसके जो एलिमेंट्स 2 एंड 3 हैं वो ऑलरेडी इसमें चूँकि आ चुके हैं तो हम उनको दूसरी बार तो लिख नहीं सकते, तो यही इसका आंसर है। यानी ए यूनियन बी का फिर आंसर ए के ही इक्वल होगा अगर बी ए का सबसेट होगा। तो इसकी अगर फिगर बना लें, तो इसमें देखें ये वाला है सेट हमारे पास ए, और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं लेट्स से 1 2 3 और 4, और इसी के अंदर फिर ये सेट बी हो जाएगा, क्योंकि बी ए का सबसेट है तो बी पूरे का पूरा सेट ए के अंदर है। तो इसमें अगर हम ए यूनियन बी को शो करना चाहें तो हमने उस एरिया को शेड करना है जिसमें ए भी आ जाए और बी भी आ जाए, यानी ए का भी सारा एरिया आप शेड कर दें और बी का भी। तो इसमें ये तमाम एरिया हमारे आंसर में शामिल होगा, और इसमें देखें तो ये सारा एरिया जो है वो चूँकि सेट ए का है तो यही इसका आंसर है। तो ये जो शेडेड एरिया है ये शो कर रहा है ए यूनियन बी के आंसर को। दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। A set containing the common elements of A and B is called the intersection set of set A and set B। यानी कोई से अगर दो सेट A और B हों तो उन दोनों का इंटरसेक्शन सेट एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर उन दोनों सेट्स यानी सेट A और सेट B के कॉमन एलिमेंट्स लिस्ट किए जाएंगे। यानी इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और जो नॉन कॉमन हो उनको नहीं लिखा जाता। इसके लिए भी हम 3 एग्जांपल्स लेंगे। पहली एग्जांपल लेते हैं जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हों। व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो इसमें जो सेट ए है उसको ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। जो सेट बी है उसको हम ले रहे हैं 5 6 7 एंड 8। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। एक तो इंटरसेक्शन की सिंबल याद रखें, ये वाली सिंबल यूज़ होती है इंटरसेक्शन के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल होगा, पहले हम सेट ए को लिस्ट करेंगे, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। फिर इंटरसेक्शन के सिंबल डालकर दूसरा सेट जो बी है वो लिख देंगे। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 एंड 8, और हमने लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर होगा वो भी एक सेट होगा, और उस सेट के अंदर हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं
जो ए में भी मौजूद हूँ और बी में भी मौजूद हूँ। यानी इसके लिए जो आपने लफ्ज़ याद रखना है वो है एंड, या उर्दू में कहते हैं और। यानी उन एलिमेंट्स का दोनों सेटों में मौजूद होना लाजमी है। वो एलिमेंट्स सिर्फ लिख सकते हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो। द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए एंड इन सेट बी, दोनों के अंदर होना लाजमी है। अगर किसी एक में है और दूसरे में नहीं है तो हम नहीं लिख सकते आंसर में। तो अब इस कंडीशन में देखें तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। यानी सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, उनमें से कोई एलिमेंट बी में नहीं है, और बी के जो एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, उनमें से कोई एलिमेंट ए में नहीं है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होगा। यानी इसके आंसर में यहाँ पर हम कोई भी एलिमेंट लिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों सेटों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इस चीज़ को अगर हम वेन डायग्राम में समझें तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए इस तरह की डायग्राम बनाना पड़ती है। ए और बी में चूँकि कॉमन एरिया नहीं होता तो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इसके एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 और इसके हो गए 5 6 7 8, और हमने शो करना है ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लाइनें लगाएंगे उस एरिए में जो इन दोनों में कॉमन होगा, और चूँकि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो कोई भी जगह नहीं है इस फिगर में जहाँ पर हम लाइनें लगा सकें या जिसको हम शेड कर सकें। तो चूँकि इसमें कोई शेडेड एरिया नहीं है तो इसका जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा, जिस तरह यहाँ हमने एम्प्टी सेट लिखा है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब ए और बी वो डिसजॉइंट ना हो बल्कि ओवरलैपिंग हो। When A and B are overlapping, तो इसमें अगर हम सेट A को ले लें, लेट्स से 1 2 3 एंड 4, और सेट B ले लेते हैं 3 4 5 एंड 6, तो इनमें 3 और 4 कॉमन है, यानी दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा यानी A इंटरसेक्शन B, उसके लिए पहले तो हम ओरिजिनल सेट्स लिखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया सेट ए, और इसको इंटरसेक्ट करना है बी के साथ। बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, और इसका जो आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी का वो भी एक सेट होगा, और उसके अंदर एलिमेंट्स वो लिखने हैं जो सेट ए में भी हूँ और सेट बी में भी हूँ। यानी उन एलिमेंट्स का दोनों सेटों में होना लाजमी है। तो 1 सेट ए में तो है, बी में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 2 सेट ए में है, बी में नहीं है, आंसर में नहीं आएगा। 3 सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरह से 4 सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, वो लिखेंगे। उसके बाद सेट ए तो ख़त्म हो गया। 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में है लेकिन ए में नहीं है, उसको नहीं लिखना। इसी तरह 6 भी बी में है, ए में नहीं है, तो वो भी हम नहीं लिस्ट करेंगे। तो इसके आंसर में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आएंगे 3 एंड 4, जो दोनों में कॉमन हैं। क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स लिस्ट किए जाते हैं, तो यही इसका आंसर है। अब इस चीज़ को अगर फिगर में समझें तो इस तरह से वेन डायग्राम बना लेते हैं। इसमें जो सेट ए है और जो सेट बी है वो ओवरलैपिंग होंगे, यानी उसमें कुछ एरिया एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा होगा। तो इसमें देखें ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी में है 3 4 और 5 6। तो इसका जो इंटरसेक्शन है यानी ए और बी का, इसमें हम सिर्फ उस एरिए को शेड करेंगे या लाइनें लगाएंगे जो दोनों का कॉमन एरिया है। यानी ये वाला जो एरिया है ये शो करेगा हमारे ए और बी के इंटरसेक्शन को, और इसमें ज़ाहिर है 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 और 4, तो वही इसका आंसर है। इंटरसेक्शन को समझने के लिए एक और एग्जांपल देखें। व्हेन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, यानी सेट बी सेट ए का सबसेट हो,
तो फिर इंटरसेक्शन कैसे लेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ए सेट हमारे पास हो 1 2 3 एंड 4 और जो बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हों 2 एंड 3, तो इनका इंटरसेक्शन हम कैसे लेंगे। पहले तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए के एलिमेंट्स लिस्ट करें 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन की सिंबल डालकर जो दूसरा सेट बी है उसके एलिमेंट्स लिस्ट करें और फिर इसका आंसर लिखें। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर होगा वो भी एक सेट होगा और इस सेट में हमने लिखने हैं दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। इसमें देखें 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में है और बी में नहीं है, तो वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे क्योंकि 2 ए में भी है और बी में भी है, तो 2 लिख लें। इसके बाद 3 आ जाएगा क्योंकि 3 भी दोनों में कॉमन है और 3 के बाद जो 4 है वो सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो 4 को यहाँ हम नहीं लिखेंगे। तो इसका जो आंसर है उसमें सिर्फ 2 एंड 3 आएंगे और सेट को क्लोज कर दें, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर वेन डायग्राम इसकी बनाएं तो वो कुछ यूँ बनेगी। ये सारा सेट ए हो जाएगा और इसके अंदर सेट बी होगा, क्योंकि सेट बी जो है वो सेट ए का सब सेट है, तो बी ने सेट ए के अंदर रहना है और बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 और ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो अब हमने जो कि इसको इंटरसेक्ट करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम उस एरिए में लाइनें लगाएंगे या उस एरिए को शेड करेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। तो अब इसमें कॉमन जो है वो पूरा बी का एरिया है, यानी बी का जितना भी एरिया है वो सारा ए के चूँकि अंदर है, तो इसी एरिए पे हम लाइनें लगा लें और यही कॉमन एरिया है। तो इसमें जो हमारा आंसर है उसको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस शो कर रही हैं और ये चूँकि तमाम बी में है तो इसके आंसर में सिर्फ बी सेट आएगा और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 3 थे और यही हमारा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। The difference of any two sets A and B is the set of the elements of set A which are not in set B। यानी कोई से भी दो सेट A और B हों और उनका डिफरेंस लेना पड़े, अगर हम A माइनस बी करेंगे तो उसके आंसर में सेट A के सिर्फ वो एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे जो B में ना हों, यानी जो B वाला सेट है उसका कोई भी एलिमेंट आप आंसर में नहीं लिख सकते। इसी तरह अगर आपने B माइनस ए करना होगा तो फिर चूँकि B सेट पहले आ गया है तो फिर आंसर में सेट B के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे और B के भी सिर्फ वो एलिमेंट्स जो A में ना हों, यानी बाद वाले सेट का कोई एलिमेंट आप आंसर में नहीं लिखेंगे। क्लियर। तो अब इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। पहले हम एग्जांपल लेते हैं जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हों। When A and B are disjoints, सेट ए हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4 और जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 एंड 8, यानी इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अगर हमें ए माइनस बी करना पड़े, एक तो हम इसकी जो सिंबल है वो यूँ भी लिख सकते हैं ए माइनस बी, और बाज़ दफ़ा इसकी सिंबल यूँ इस्तेमाल होती है, तो इस तरह भी ए माइनस बी ही पढ़ा जाता है। पहले सेट ए का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम सेट ए को लिस्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4 और इसमें से माइनस करना है बी सेट को। बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 और 8। तो इसका जो आंसर होगा यानी ए माइनस बी का, वो भी ज़ाहिर है एक सेट होगा और इस सेट में अब आपने वो एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं
जो पहले सेट में तो हैं, जो माइनस से पहले लिखा हुआ है उसके एलिमेंट्स यहाँ लिखने हैं और सिर्फ उसी के लिखने हैं। मतलब ये कि दूसरे सेट का कोई एलिमेंट आप आंसर में नहीं लिख सकते। दूसरे सेट का कोई एलिमेंट किसी भी सूरत में आंसर में नहीं आएगा। यदि इस पे हाथ रख दें मुकम्मल, इसके एलिमेंट्स को भूल जाएं, बाकी जो एलिमेंट्स बचे फर्स्ट सेट के वो आंसर में लिख लें। तो इसमें 1 है, उधर देख लें, अगर उसमें 1 नहीं है तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 भी आ जाएगा क्योंकि 2 भी सेकंड सेट में नहीं है। उसके बाद 3 है, वो भी लिख लेंगे क्योंकि वो भी इस सेट में नहीं है। और उसके बाद 4 भी आ जाएगा क्योंकि 4 भी सेकंड सेट में नहीं है। यानी पहले सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे में ना हों, यानी पहले सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं और पहले के भी सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे में ना हों। तो यही इसका आंसर होगा। दूसरे सेट का कोई एलिमेंट्स यहाँ आप नहीं लिखेंगे। इस चीज़ को अगर वेन डायग्राम में समझें तो इसमें जो सेट ए है और सेट बी है वो जो कि डिसजॉइंट हैं, तो ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट हैं 5 6 7 8। तो इसका जो आंसर होगा यानी ए माइनस बी का, तो उसमें हम सिर्फ उस एरिया को शेड करेंगे जो सेट ए का एरिया होगा। यानी सेट ए का जितना भी एरिया है वो आप शेड कर सकते हैं या उसमें लाइनें लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें कोई बी का एरिया शामिल ना हो। बी जितना भी है वो सारा आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी उसको छोड़ देना है। ए का जो रिमेनिंग एरिया होगा वो आपके आंसर में होगा। यहाँ क्योंकि दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो फिर पूरा ए इसके आंसर में आ जाएगा। क्लियर? तो ये जो शेडेड एरिया है या लाइनों वाला एरिया है ये शो कर रहा है ए माइनस बी को। अब अगर इन्हीं सेट्स में हमें बी माइनस ए करना पड़े, यानी ए माइनस बी की बजाय हम b माइनस ए करें, तो अब पहले b का नाम लिख दिया है तो यहाँ पर सेट b के एलिमेंट्स पहले लिस्ट करेंगे। b के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 और 8 और इसमें से माइनस करना है a को। a के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 और इसका जो आंसर होगा यानी b माइनस ए का, उस सेट में अब हमने इस सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं जो माइनस से पहले लिखा हुआ है, उसके एलिमेंट्स यहाँ लिस्ट करेंगे और उसके भी सिर्फ वो एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे जो दूसरे में ना हो। यानी इस तरफ जो सेट है उसका कोई एलिमेंट किसी भी सूरत में आप आंसर में नहीं लिख सकते। तो अब इसमें देखें 5 तो हमारे पास आ जाएगा क्योंकि उधर नहीं है। इस तरह 6 भी सेकंड सेट में नहीं है, वो भी लिख लें, 7 भी लिख लें और 8 भी लिख लें। तो इसका जो आंसर है उसमें पूरा बी सेट आ जाएगा क्योंकि उसका कोई एलिमेंट सेकंड सेट ए में नहीं है। तो इसकी जो वेन डायग्राम है वो कुछ यूं बनेगी। इस तरफ ये वाला सेट ए हो गया और ये वाला हो गया सेट बी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी में है 5 6 7 8 और हमने शो करना है बी माइनस ए को। तो अब हम लाइनें उस सेट में लगाएंगे जो माइनस से पहले लिखा हुआ है यानी सेट बी। तो बी ये वाला है, तो बी का जितना एरिया है वो हमारे आंसर में आ जाएगा, यानी उसको हम शेड कर देंगे। सेट ए का कोई एरिया हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि ए ने तो सब्ट्रैक्ट होना है, तो ए को छोड़ दें, बाकी जो बी है वो आप शेड कर दें। तो इस फिगर में ये जो शेडेड एरिया है ये हमारे आंसर को शो कर रहा है b माइनस ए को। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं जब ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हो। व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, तो इस सूरत में जो सेट ए है वो है हमारे पास 1 2 3 एंड 4 और जो सेट बी हम ले रहे हैं उसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड 6। तो ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो अगर हमें ए माइनस बी करना पड़े, यानी पहली जो सूरत है वो ए माइनस बी है,
तो सेट ए पहले लिस्ट करेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सेट बी को, और बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और 6। तो ए माइनस बी का जो आंसर होगा वो भी एक सेट होगा, और इस सेट में हमने सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में ना हो, यानी माइनस से पहले जो सेट लिखा हुआ है इसके एलिमेंट्स आंसर में लिखने हैं। दूसरे सेट का कोई एलिमेंट आंसर में नहीं लिख सकते, यानी यूँ समझ लें कि इस सेट के ऊपर आप हाथ रख दें, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी आंसर में नहीं आएगा। बाकी जो एलिमेंट्स ए के हैं वो आएंगे। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट इसका है 1 उधर देख लें, उसमें नहीं है तो फिर यहाँ लिख दें। दूसरा एलिमेंट है 2 को भी उधर देख लें, उसमें नहीं है तो यहाँ लिख दें। उसके बाद है 3 को उधर देखते हैं तो वहाँ उसमें भी मौजूद है, तो 3 यहाँ हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है 4 भी चूँकि सेकंड सेट में प्रेजेंट है तो उसको भी यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद सेट ए तो कंप्लीट हो गया। अब बाज़ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि वो इधर देखते हैं 5 इसमें पड़ा हुआ है और 5 चूँकि इसमें नहीं है तो वो इधर लिख देते हैं। इसी तरह 6 भी सेकंड सेट में है और फर्स्ट सेट में नहीं है तो उसको भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं 5 और 6 ये आपने यहाँ आंसर में नहीं लिखने, क्योंकि ये तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं और बी को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी बी को तो बिल्कुल छोड़ देना है। उसका कोई एलिमेंट किसी भी सूरत में आप आंसर में नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए के लिखेंगे और ए के भी वो एलिमेंट्स जो इसमें ना हों। तो इसके आंसर में सिर्फ यही दोनों एलिमेंट्स आएंगे 1 और 2। क्लियर। अब इस चीज़ को समझते हैं वेन डायग्राम में। इसमें जो सेट ए है और दूसरी तरफ है सेट बी, तो इनमें ए में है 1 2 3 4 और बी में है 3 4 और 5 6 ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो हमने इसमें शो करना है ए माइनस बी को। तो ए माइनस बी में आपने लाइनें लगानी है या शेड करना है उस जगह को जो सेट ए की हो, और सेट ए का भी सिर्फ वो एरिया विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, यानी सेट बी मुकम्मल तौर पे आपने छोड़ देना है। सेट बी की कोई भी जगह आपने शेड नहीं करनी, उससे जो बची हुई जगह सेट ए की है उसको शेड करना है, यानी आंसर में हमारे पास सिर्फ ये एरिया आएगा। सेट ए का सिर्फ वो एरिया जो सेट बी में शामिल ना हो, रिमेनिंग एरिया ऑफ सेट ए। तो ये जो एरिया है ये शो कर रहा है ए माइनस बी को। क्लियर। इसी तरह से अगर हमें इन्हीं सेट्स में बी माइनस ए करना पड़े, तो अब चूंकि सेट बी का नाम पहले लिख दिया गया है तो बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हम पहले लिस्ट करेंगे 3 4 5 6, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ए को, और ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। तो इसका जो आंसर होगा यानी बी माइनस ए का जो आंसर होगा, इसमें अब हमने इस माइनस के साइन से पहले ये जो फर्स्ट सेट है या बी सेट हो गया है ना पहले नंबर पे, तो इसके एलिमेंट्स आंसर में लिखने हैं, और इसके भी सिर्फ वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में प्रेजेंट ना हो, यानी इस सेट का कोई एलिमेंट आप आंसर में नहीं लिखेंगे। अब पहले एलिमेंट देखें ना, यहाँ पर 3 है और 3 उधर भी है तो उसको नहीं लिखेंगे। 4 है, 4 उधर भी है, वो भी नहीं आएगा। 5 है, 5 उसमें नहीं है तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, और इसी तरह 6 है तो 6 आ जाएगा। बाकी जो 1 और 2 है वो सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं, इसमें बेशक ना हो, उनको हम आंसर में नहीं लिख सकते क्योंकि सेकंड सेट ने तो सब्ट्रैक्ट होना है, और जिस सेट ने सब्ट्रैक्ट होना है उसका कोई एलिमेंट आप आंसर में नहीं लिखेंगे। क्लियर। तो इसके आंसर में यही 2 एलिमेंट्स आएंगे 5 और 6। अगर इसको फिगर में समझें तो इसके लिए हमें ज़ाहिर है ओवरलैपिंग सेट्स बनाने हैं। तो ए और बी, ए में है 1 2 3 4 और बी में है 3 4 और 5 6, और हमने ऑपरेशन करना है बी माइनस ए।
तो बी माइनस ए में अब हमने सेट बी के एरिया को शेड करना है जो ए में प्रेजेंट ना हो, यानी सेट बी का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो सेट ए के साथ कॉमन पोर्शन है उसको छोड़ दें, वो शेड नहीं करना। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है सेट बी का सिर्फ उसको शेड करें। और ये जो शेडेड एरिया है ये हमारे आंसर को शो कर रहा है। तो अब इसमें देखें 5 और 6 ही दोनों एलिमेंट्स इसके शेडेड एरिया में आ रहे हैं, तो यही इसका आंसर है। क्लियर। एक और एग्जांपल देखें, जब बी सेट जो है वो सब सेट हो ए का, यानी व्हेन बी इज़ द सब सेट ऑफ ए, तो फिर उस सूरत में इन दोनों का ए और बी का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। तो लेट से जो सेट ए है उसके एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4, और सेट बी जो है उसके एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3। तो इनका डिफरेंस लेना है। अगर हम लें ए माइनस बी तो जाहिर है जिस तरह अभी मैंने बताया कि पहले हम सेट ए लिस्ट करेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, और उसमें से माइनस करना है बी को, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 एंड 3। तो इसका जो आंसर होगा ए माइनस बी का, उस सेट में हमने इस पहले सेट के एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं, और पहले सेट के भी सिर्फ वो एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं जो दूसरे में ना हों। तो इसमें है 1 उस तरफ नहीं है तो वो यहाँ हमारे पास आंसर में आ जाएगा। उसके बाद 2 और 3 ये दोनों एलिमेंट्स सेकंड सेट में प्रेजेंट हैं, तो इन्होंने सब्ट्रैक्ट हो जाना है, ये आंसर में नहीं आएंगे। फिर 4 आएगा, चूँकि 4 सेकंड सेट में नहीं है। तो जब हम a माइनस बी करेंगे तो हमारे पास आंसर में 1 और 4 ये दो एलिमेंट्स आएंगे। इसको मज़ीद हम वेन डायग्राम में क्लियर करते हैं। लेट से इसमें ये है हमारे पास सेट ए, और जो सेट बी है वो चूँकि ए का सबसेट है तो वो इस ए के अंदर होगा, और बी के एलिमेंट हैं 2 3 और ए में है 1 2 3 4, और हमने शेड करना है ए माइनस बी को। ए माइनस बी में हमने उस एरिया को शो करना है जो सेट ए का हो लेकिन बी का ना हो, यानी ए का ये वाला जो एरिया है ये सारा आप शेड कर दें, ये हमारे आंसर को शो कर रहा है। सेट ए का वो एरिया जिसमें बी शामिल ना हो, यानी दरमियान में जो बी का इलाका है उसको छोड़ दें, और बाकी जितना भी इधर उधर ए का एरिया है वो सारा शेड कर दें, तो ये ए माइनस बी को शो कर रहा है। क्लियर। इसी तरह अगर अब हम बी माइनस ए करना चाहें, यानी बी सेट ए का सब सेट है, तो ए माइनस बी का आंसर ये आ गया। अगर बी माइनस ए करें तो पहले सेट बी को लिस्ट करना पड़ेगा। बी के एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3, और इसमें से माइनस करना है ए को। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, तो बी माइनस ए का जो आंसर होगा वो भी एक सेट होगा, और इस सेट में हमने एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं इस सेट के, यानी जो सेट माइनस से पहले लिखा हुआ है उसमें से एलिमेंट्स यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि इस सेट का कोई एलिमेंट किसी सूरत भी नहीं आएगा, यानी दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको भूल जाएं, उसके अलावा अगर कोई इधर एलिमेंट मौजूद है तो वो यहाँ हम लिख सकते हैं। अब गौर से देखें तो इसमें 2 ही एलिमेंट हैं 2 एंड 3, और वो दोनों सेकंड सेट में प्रेजेंट हैं, इस वजह से हम उन दोनों को तो लिख नहीं सकते, और इनके अलावा और कोई चीज़ इसमें है नहीं, तो इसका जो आंसर है उसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये होगा एम्प्टी सेट। यानी जब हम बी माइनस ए करेंगे ये एम्प्टी सेट आएगा। अगर इसकी वेन डायग्राम बनाएं, ये सेट ए हो गया, और इसके अंदर है सेट बी, और बी के एलिमेंट हैं 2 3 और ए में 1 2 3 4 है। और हम चूँकि बी माइनस ए करेंगे तो बी माइनस ए में हमने शेड करना है सेट बी का एरिया, और सेट बी का सिर्फ ये वाला एरिया है, और इसमें भी उस जगह को शेड करेंगे जो ए में ना हो, यानी ए सेट से बाहर अगर कुछ एरिया बी का है तो वो हमारे आंसर में आएगा।
तो इस फिगर में सेट बी चूँकि पूरे का पूरा ए के अंदर है, यानी ए से बाहर तो बी का कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए हम किसी भी पोर्शन को, सेट बी के किसी भी पोर्शन को हम शेड नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर है वो फिर एम्प्टी सेट होगा। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।